कोई हाँ कल क्या होमवर्क दिया था? हाँ 5 बैक्टीरिया के नाम क्या क्या लिखे? हाँ हैजा, निमोनिया और क्या बीमारी बॉट्यूलिज्म लिखा है किसी ने? नो मैम, बॉट्यूलिज्म बीमारी नहीं है भाई। बॉट्यूलिज्म मतलब होता है डब्बा बंद फूड से जो बीमारी होती है। डब्बा बंद जो फूड है ना, जो कि जब पैकेट फूड खाते हो है ना, हमको लगता है कि वो अच्छे सील पैकेट एकदम सही होगा, पर ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं तो उसको भी खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पता कैसे चलेगा? खाने के बाद दीवार पर उसके पहले नहीं दिखता ना, बैक्टीरिया को देख सकते हो, कैसे नहीं देख सकते ना। तो कई बार पता चलता है स्मेल से। आप खोले, आप जल्दी से स्मेल आई, कई लोगों को नहीं आती नाक कमजोर होता है ना, नहीं आती, खा लेते हैं, लालच आती है, खा लेते। फिर जब बीमार पड़ते हैं फूड पॉइजनिंग में, तब पता चलता है कि उसमें कंटामिनेशन का मतलब वो खराब हो चुका है। ठीक है, तो जिन्होंने होमवर्क किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया करना चाहिए, है ना। रोज में एकदम होमवर्क का ऐसे चेक नहीं कर सकती है, मुझे 1 घंटा पढ़ना रहेगा, टाइम कम रहता है। ठीक, चलो क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक? बॉटनी के अंदर जो हमारे फर्स्ट यूनिट है, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा क्या? लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में अंतर पढ़ा, सजीव और निर्जीव। ठीक है, फिर इसको हम छोड़ देते हैं। लिविंग में हम आते हैं, क्या क्या को पढ़ा? कल पढ़े थे, और दूसरा है यूकैरियोट्स, है ना। इसके बीच में हमने देख लिया। ठीक, अब फिर प्रोकैरियोट्स को छोड़ो, हम आज देखेंगे यूकैरियोट के अंदर। तो प्रोकैरियोट का एग्जांपल क्या है? प्लांट और एनिमल। प्रोकैरियोट का एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। कहाँ से प्लांट और एनिमल? प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट्स में आ रहे थे हमारे बैक्टीरिया। ठीक है, और इधर हमने कल के लिए एग्जांपल में लिया था अपना प्लांट सेल, लेकिन अब हमको यूकैरियोट के अंदर पढ़ना है। तो मेन जो 2 सेल है, एक को बोलेंगे हम एनिमल सेल, ठीक है, जिसमें हमारे सेल्स भी आएंगे, और एक को हम बोलेंगे प्लांट सेल, है ना। पहले एनिमल और प्लांट के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर इससे प्लांट सेल को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर प्लांट के अंदर बहुत सारे डिफरेंस को पढ़ेंगे। तो आज हमको जो पढ़ना है वो है एनिमल और प्लांट के बीच में क्या क्या अंतर या समानता होती है। एकदम इजी है। क्या होता है प्लांट और एनिमल के बीच में अंतर और समानता? पादप और जंतु के बीच में। अच्छा, पहले लक्षण देखते हैं। पौधों के क्या क्या लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? अगर आप कोई पौधा देख रहे हो तो उसमें क्या क्या दिखेगा आपको, बताते जाओ। क्लोरोप्लास्ट दिखता है? किसको दिख गया सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट? मुझे तो नहीं दिखा है आज तक। किसने देखा कि पौधों में क्लोरोप्लास्ट है? नहीं देखा, हम तो नहीं देखे हो ना। तो पहले जो दिखता है वो बताओ ना, क्या क्या दिखता है ना। आप देखोगे पौधे क्या है, एक सुगठित संगठित स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है, तो आप पौधों को देखोगे, जो बड़े पौधे, देखो आगे पढ़ेंगे ना, पौधों की भी हम उसको कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो निम्न वर्गीय पौधे होते हैं, है ना, लोअर साइड के, उनको आप रूट मतलब जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं कर सकते। जो उच्च वर्गीय पौधे, जैसे आपको ये जो दिख रहा है गमले में जो बाहर पौधे दिख रहा है, ये उच्च वर्गीय पौधे, इनको आप तना, जड़, पत्ती, फूल, फल सब में विभाजित कर सकते हो, है ना। तो हमको पौधे में नजर आता है ये सब चीज़। उसके अलावा क्या नजर आता है? और सोचो, और क्या देख सकते हो? पौधे सजीव हैं? हाँ बोलो ना। तो और पौधे के बारे में और क्या बात बता सकते हो? हाँ, पौधे स्वापोषी होते हैं, ठीक। और भूमि में स्थिर रहते हैं। अगर हम प्लांट और एनिमल के बीच में यहाँ पे डिफरेंस करना चाहेंगे, बात नहीं, पिंक शर्ट, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, धनराज, एक बार इधर बात करो, इधर उधर क्या बात कर रहे हो? लड़के आगे बैठना, बोली हो ना, बात नहीं, ठीक है। तो पौधे क्या होते हैं? भूमि में स्थिर रहते हैं। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह
मूव कर सकते हैं ना। पौधे भूमि में स्थिर होते हैं और इनकी कुछ प्रजातियां जल में भी पाई जाती है, जान रहे हैं ना। कुछ पौधे ऐसे रहते हैं, जरूरी है सब मिट्टी में ही हो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में भी तैरते रहते हैं, वो भी पौधे ही कहलाते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय समझते हैं। बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक कोशिकीय। पौधा है क्या, नहीं। पौधे का जो पूरा बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो बहुत सारे अलग अलग कोशिका से मिलकर बना है, इसलिए क्या होंगी ये बहुकोशिकीय होती है। और इनकी कोशिका के चारों ओर क्या मिलेगा, कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाया जाता है। ये पौधों की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इनको ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो किसका बना हुआ है, कल भी बात की थी, सेलुलोज, ठीक है। तो पौधे में, पौधे की कोशिका के चारों ओर सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि सेलुलोज का बना हुआ होता है। अब आएगा, इस कोशिकाओं में लवक या प्लास्टिक भी पाया जाता है, जिनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो पहली लाइन में क्लोरोप्लास्ट नहीं लिखना है, पहले जो हमको विजुअली दिख रहा है अपनी आंखों से, पहले वो पॉइंट्स। अब अंदर की ओर चलते हैं, उनमें क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण ही वो क्या है, स्वपोषी है, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है क्लोरोफिल, एक केमिकल है ना, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है क्लोरोफिल, ठीक है। इनको प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, ठीक। और इन्हीं के कारण पौधों का जो कलर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो पौधे प्रायः आपको हरे कलर के नजर आते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक भी कहते हैं ना, प्रोड्यूसर कहते हैं हम, क्योंकि ये खाना बनाते हैं, ठीक। ये यूकेरियोटिक संरचना वाली कोशिका होती है। इनके अंदर कुछ विषमपोषी पौधे भी होते हैं। देखो, सारे पौधे ऑटोट्रॉप नहीं है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अपना खाना नहीं बना सकते, जैसे अमरबेल। हाँ, अमरबेल क्या करता है, देखा है सभी ने अमरबेल क्या करता है ना, वो दूसरे पौधे के चारों ओर अपने आप को लपेटता है। उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन लास्ट में होता है, इसको हॉस्टेरिया बोलते हैं, हिंदी में चूसकाम बोलते हैं, जिससे वो दूसरे पौधों के अंदर अपना जो सेल है उसको इंसर्ट करता है, और वहाँ से जो पोषक तत्व है, पोषक रस है, उसको लेके खुद जिंदा रहता है। और कोई पौधे जल्दी बताओ, आपने बताया अमरबेल, जो कि पूर्व परजीवी है, परजीवी है ना भाई, पैरासाइट बोलते हैं ना उसको, परजीवी है। उसके अलावा होता है कुछ पौधे जैसे कि नियोशिया, जो मृतोपजीवी भी होता है, सड़े गले पदार्थ के ऊपर भी होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ पौधे होते हैं जिनको कीट भक्षी भी कहते हैं, कलश, ठीक है, होगा। इसकी एग्जाम्पल है घटपर्णी, मतलब निपेंथिस, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया। कैसे रहते हैं, उनको पीचर प्लांट भी बोलते हैं। क्या होते हैं कीट भक्षी पौधे, देखा है किसी ने, रियल में नहीं देखे हो, क्योंकि नॉर्मल जगह में वो नहीं मिलेगा। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ना, वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पर मिट्टी में जनरली नाइट्रोजन की कमी होती है ना। वो अपनी नाइट्रोजन, भाई हमारा जो शरीर है, हमारा जो सेल है, उसके अंदर जो डीएनए है, जो अनुवांशिक पदार्थ है, वो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन्हीं सब तत्वों से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी तत्व है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, कितना परसेंट, 78% पूरा नाइट्रोजन है। लेकिन पौधे उसको अपने से ऐसे खींच के नहीं ले सकते, उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को ले सके, उनको वो मिट्टी से ही लेना होता है। लेकिन अगर उनको मिट्टी में भी नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो वो अपना खाना वगैरह खुद नहीं बना सकते। तो ऐसे पौधे जो होते हैं जिनको पीचर प्लांट कहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास एक अलग सिस्टम होता है, बिल्कुल ऐसे टाइप का उनका लीफ रहेगा, एकदम कलरफुल रहेंगे, चमकीले टाइप के रहेंगे, थोड़े चिपचिपे टाइप के रहेंगे, कि जैसे ही वो ऐसे दिखेगा और जैसे ही कोई छोटा मोटा कीड़ा या कुछ भी वहाँ पर आके बैठेगा चिपचिपे पदार्थ के ऊपर, तो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पूरी ऐसे बंद हो जाती है ना। ये आपने कोई पिक्चर वगैरह में ऐसे देखा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं, हाथी नहीं पकड़ सकता है ना, ठीक है। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उसको ऐसे पकड़ता है, और वो जब आप अपना हाथ भी ऐसे रखेंगे ना तो भी वैसे पकड़ने की कोशिश करेगा, पर आप हाथ अपना हटा सकते हैं ना, इतना भी पावर नहीं रहता। लेकिन छोटे जीव नहीं कर सकते, उनको जैसे पकड़ता है उसको पूरा पचाएगा, मतलब कुछ एंजाइम रिलीज करेगा जिससे वो पूरा मर जाएगा, उससे वो ले लेगा और उसका जो
स्केलेटन, उसका जो बचा कुचा पदार्थ है उसको फिर से नीचे छोड़ देगा, फिर ऐसे खुल जाएगा कि दूसरा कोई आ जाए और उसको खा जाए। ठीक है, तो पौधे सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स भी नहीं हो सकते, ये हिट्रोट्रॉफ्स विषमपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें जो भोज्य पदार्थ है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जो भी कुछ खाना बनाते हैं हम भी और पौधे भी, है ना, एक ही टाइम के लिए नहीं बनाते, उसको स्टोर करके भी देखते हैं ताकि कुछ एडवर्स कंडीशन आए तो हम उसको यूज़ कर सकें। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने सुबह नाश्ता किया और दोपहर को खाना नहीं खाया तो मर जाएंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। आप कई दिन तक बिना खाए पिए भी रह सकते हो। क्यों रह सकते हो? क्योंकि आपने जो खाया, जो एनर्जी बनाई, उसको हम स्टोर करके भी रखते हैं अपने बॉडी में, है ना, ताकि जब हमको वो ना मिले तो उसको यूज़ कर सके। पौधों के साथ भी वही है, उनको चाहिए सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सूर्य ही नहीं निकला, ज़्यादा बारिश या कुछ ऐसे, या कई पौधे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे रोज़ सूर्य नहीं निकलता, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और उसको अपने अंदर स्टोर करके भी रखते हैं ताकि बुरे समय में वो काम आए। तो वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा इनमें प्रजनन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों विधियों के द्वारा होता है। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से पौधे प्रजनन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? सारे हरे पौधे, शैवाले, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत्ति, आवृत्ति मतलब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आगे पढ़ेंगे सब क्या है, इसी में आगे पढ़ना है यूनिट 1 में ही। तो ये सारे क्या होते हैं? पौधे होते हैं। ठीक, इतने हो गए पौधों के प्रमुख लक्षण। अब आते हैं जंतुओं के प्रमुख लक्षण। क्या क्या हो सकते हैं बताओ? सबसे पहले ये सजीव, पहला लाइन ये लिखना है। फिर गतिशील होते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। फिर कौन बताएगा? वेरी गुड। ठीक है, प्लांट सेल देखो, कल हमने देखा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, है ना, तो यूकैरियोट के अंदर हमने किसका एग्जांपल दिया था? प्लांट सेल का। इसलिए हम प्लांट सेल का क्योंकि एग्जांपल ले रहे थे, इसलिए हमने बोला था कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। लेकिन जब आप इसके अंदर आओगे तो प्लांट सेल के अंदर आपका सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई तो जाएगी, और एनिमल सेल के अंदर वो नहीं पाई जाएगी। तो प्लांट और एनिमल के बीच में मेन डिफरेंस यही है, प्लांट सेल के पास कोशिका भित्ति है और एनिमल सेल इंक्लूडिंग भी हम ह्यूमंस के भी जो सेल है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ऐसा भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पौधों को दे दिया, हमको नहीं दिया, क्यों ऐसा किया? सोचो, लड़ाई करेंगे, हमको भी सेल वॉल चाहिए। क्यों दिया होगा भाई पौधों को और हमको क्यों नहीं दिया? बताओ, सोचो, सोचोगे ही तो साइंटिस्ट कैसे बनोगे? एनईपी कहता है कि हर बच्चे को साइंटिस्ट बनाना है। सोचो सोचो, कुछ भी बोलो आंसर, क्या लगता है ऐसा क्यों किया भगवान ने? इतना बड़ा भेदभाव कौन बताएगा? बताओ। सेल वॉल का काम क्या है? प्लांट के पास कोशिका भित्ति क्या काम करती है? पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। जो कोशिका भित्ति है ना, अगर हम प्लांट सेल बनाते हैं ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा बनाते हैं हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, एक दूसरे ऐसे जुड़ा रहता है, पूरे सेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये जो प्लांट की सेल वॉल है, ये एक्चुअल में इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है, यांत्रिक सहारा दे रही है। ठीक है, तो एनिमल सेल को नहीं चाहिए क्या सहारा और सुरक्षा? चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। देखो होता क्या है, सहारा और सुरक्षा वाली बात यहाँ पर होगी इन्वायरमेंटल फैक्टर से, पर्यावरणीय कारणों से। अभी आपके ऊपर छत गिर गई, भगवान ने करे ऐसा को, तो अब क्या करोगे? उनको दिख रहा है छत गिरने वाली है, तो क्या करोगे? पता चल जाता है, तुरंत भाग जाएंगे। भागोगे ना कि कोई ऐसे खड़े हो जाएगा बाउंड्री मैं हूँ रक्षक, नहीं होगा ना। आप क्या करोगे? सब के सब बाहर की ओर भाग जाओगे। अब इमेजिन करो यहाँ पौधे रखे हैं, उनको दिख रहा है छत गिरने वाली, वो क्या करेंगे? नहीं भाग सकते ना, कि भागेंगे। हमने देखा है गमले से ही पौधे से भाग रहा है, किसी ने देखा है क्या? नहीं ना। तो पौधों के पास लोकोमोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, कोई भी पर्यावरण परिस्थिति, ये तो मैंने मानव ने भी बता दिया कि छत गिर रही है,
लेकिन आप इमेजिन करो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, आग की लपटें, बहुत ज़्यादा गर्मी, इन सबको आप बचने के लिए दूसरी जगह जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, स्वेटर पहनोगे, गर्मी लगेगी, कूलर छत के पंखे के नीचे या कूलर के सामने जाओगे, आग लगेगी, वहाँ से हट जाओगे। पर पौधे ये सब नहीं कर सकते, वो एक जगह पे स्थिर है, इसलिए उनको इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने दिया सेल वॉल और हमको दिए पैर चल के जाने के लिए। ठीक है, चलो तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्या क्या थे जंतुओं के मुख्य लक्षण में क्या क्या जाएंगे? ये बहुकोष्ठीय होते हैं, सजीव होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं, मल्टी सेलुलर है, बहुकोष्ठीय है ना। हमारी जो संरचना है ह्यूमन की, एनिमल की जटिल संरचना है। हमारे अंदर बहुत सारे टाइप के सेल हैं, बहुत सारे टाइप के टिश्यू हैं, ऊतक हैं, उनसे मिल के ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से पूरी हमारी बॉडी बनी हुई है जो बहुत सारे कार्य दिन भर में करती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि बहुकोश की लवक एवं प्रकाश संश्लेषणी वर्णक रहित यूकैरियोटिक संरचना। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिक नहीं है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं है, भगवान ने हमको नहीं दिया। अगर दिया रहता तो हम भी धूप में खड़े होकर अपना खाना खुद बना लेते, तो खड़े हो जाते और खाना बना लेते, फिर हम भी क्या कहलाते, स्वपोषी। फिर जब खाना खुद ही बना सकते हैं फिर काम क्यों करते, बाप क्यों करते? नहीं, इंसान क्यों काम करता है, क्यों तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अल्टीमेटली पढ़ाई करना, अच्छी जॉब करना, आगे बढ़ना, इसका रीज़न ही यही है कि हमारे आने वाली ज़िंदगी, हमारे परिवार के लिए हम कर रहे हैं वो अच्छे से बीते, है ना। एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए हम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए क्या है, खाना और पीना है ना भाई। जिंदा रहने के लिए खाना पीना है, अगर वही चीज़ ऐसे ही मिल जाता तो हम भी कुछ नहीं करते। तो भगवान ने हमको क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया, तो हम ये रहित में आ गए, है ना। वर्णक रहित यूकैरियोटिक संरचना है, इन्हें मेटाजोन्स नाम से भी कहा जाता है। इनमें सेल वॉल का अभाव होता है, बॉडी बोल के आए। ठीक है, जंतुओं में पेशीय संकुचनशीलता, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पाई जाती है, जिसके कारण इनमें गति और लचीलापन है। हम मूवमेंट कर सकते हैं, हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलीज होता है, तभी हम चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। ठीक है, ये पारिस्थितिक दृष्टिकोण से मुख्यतः उपभोक्ता होते हैं, जिन्हें अपने भोजन हेतु दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। हम दूसरों के ऊपर आश्रित हैं, अल्टीमेटली किनके ऊपर, प्लांट्स। जितने भी हम कंज्यूमर में आते हैं, जैसे प्लांट प्रोड्यूसर है तो हम क्या है, कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाले। तो अल्टीमेटली सभी एनिमल किस पे हैं, प्लांट के ऊपर ही आश्रित है। ठीक है, ये ठोस पदार्थों को निगल कर भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ जंतु परजीवी भी होते हैं, है ना, कुछ अन्य यूकैरियोटिक जीवों के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि गोलकृमि, कुछ जो पैरासाइट है वो एनिमल के अंदर भी होते हैं। ठीक है, इनमें भी प्रजनन प्रायः लैंगिक विधि के द्वारा होता है। कुछ निम्न वर्गीय जंतुओं में पुनर्जन्म की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सभी स्तनधारी प्राणी, मनुष्य, गाय, पक्षी, उभयचर, ये सब किसके अंदर आते हैं, जंतुओं के अंदर आते हैं। तो हमने पौधों और जंतुओं के जो लक्षण है वो देखे। अब ये बताओ, दोनों के बीच में समानताएं क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले जीवो और दोनों और दोनों को भोजन की आवश्यकता है, और दोनों बहुकोषीय हैं, और दोनों का एक प्रॉपर जीवन चक्र है। ठीक है, दोनों श्वसन करते हैं, दोनों प्रजनन करते हैं। ठीक, तो दोनों सजीव हैं, दोनों सूक्ष्म कोशिकाओं के बने हुए हैं। दोनों की वृद्धि के लिए अजैविक वस्तुएं जैसे जल, खनिज तत्व आदि की आवश्यकता होती है। आपको भी जल की आवश्यकता है और पौधों को भी जल की आवश्यकता है। और दोनों में वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन और उपापचय, मेटाबॉलिज्म जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। और दोनों का एक निश्चित जीवन काल होता है और इसके पश्चात दोनों की मृत्यु हो जाती है। इतनी चीज़ें समानता है। इसके अलावा दोनों में प्रजनन क्रिया होती है। दोनों में विशिष्ट प्रकार के प्रजनन, है ना, मतलब रिप्रोडक्शन का कार्य करने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। एनिमल्स में भी मिलेंगे, ह्यूमन्स में भी मिलेंगे, प्लांट्स में भी मिलेंगे। प्लांट में प्रजनन करने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है?
प्रजनन कैसे करता है? फ्रूट, फ्लावर, फूल देखे हो ना, जो इतने सुंदर सुंदर प्लांट फूल खिलाते हैं, एक्चुअल में वो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वहीं पर ही उनके जो रिप्रोडक्शन से संबंधित जो ऑर्गन है वो वहीं पर पाए जाते हैं। उनका कलर इतना सुंदर इसीलिए होता है कि वहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पूरा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कल होमवर्क भी दी थी तो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? अपने बोलना भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पूरा मान जाएगा तो एनर्जी नहीं देगा आपको। ठीक है, तो लाइसोसोम को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर 40 से ज़्यादा टाइप के ऐसे भयानक एंजाइम पाए जाते हैं जो अगर वो लाइसोसोम किसी वजह से फट गया और वो एंजाइम वहाँ से बाहर रिलीज हो गए, ठीक है, वहाँ से अगर बाहर रिलीज हो गए तो वो सेल के हर एक ऑर्गेनेल को, सेल के सेल मेम्ब्रेन को और सेल वॉल को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, अल्टीमेटली डेथ कर देंगे। ठीक है, चलो और क्या बोली थी? होमवर्क पूछी थी। हाँ, उसमें प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और मैंने बोला था एनिमल सेल में क्या की बनी होती है ना, तो अल्टीमेटली इसीलिए ढूंढने बोला था कि एनिमल के पास सेल वॉल ही नहीं होती है। ठीक है, चलिए, दोनों में श्वसन क्रिया पाई जाती है, दोनों संवेदनशील होते हैं, दोनों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाएगा, प्लांट और एनिमल दोनों। ठीक है, दोनों में प्रजनन का गुण पाया जाता है, दोनों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कार्ड, केंद्रक जैसे कोशिकाएं पाए जाते हैं। कल हमने देखा था ना, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर कुछ नहीं मिल रहा था। क्या मिल रहा था? बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या मिला था? कल हमको डीएनए मिला था, दो ही चीज मिले थे। और अगर आप इनके अंदर देखोगे, एनिमल सेल या प्लांट सेल, दोनों के अंदर डीएनए आरएनए तो मिलेगा ही, राइबोसोम भी मिलेगा थोड़े अलग तरह का। उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलते हैं। ये जब हम कल प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। ठीक, अब अंदर बताओ, प्लांट और एनिमल के क्या क्या अंतर है? अभी हमने पढ़ा, आकार में अंतर होता है, शरीर का आकार निश्चित होता है ना, जंतु का आकार निश्चित होता है, प्लांट का आकार भी निश्चित होता है, लेकिन वेरी भी कर सकता है। ह्यूमन आपको हर जगह अलग दिखेगी, ह्यूमन के जैसे दिखेंगे, पर प्लांट जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से उनका जो शेप है वो बदल सकता है। ठीक है, इसके अलावा पोषण, अगर न्यूट्रिशन को देखें तो प्लांट प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है और एनिमल प्लांट पर डिपेंड होते हैं ना। इसके अलावा पौधे अपना भोजन प्रायः घोल के रूप में ग्रहण करते हैं ना, पौधे जो भोजन बनाते हैं वो घोल के रूप में, मतलब लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। और जो जंतु हैं, मनुष्य जंतु जो भी एनिमल है, वो ठोस या द्रव दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। पौधों में क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतुओं में ये नहीं पाया जाता। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज या फंगस के केस में काइटिन का बना होता है, जंतुओं में नहीं पाया। ठीक है, कोशिका के जीवद्रव्य में बड़ी और अधिक रिक्तियाँ पाई जाती हैं और जंतु में नहीं पाई जाती। ये कल सेल पढ़ेंगे तब थोड़ा सा डिटेल। ठीक है, फिर उत्तेजनशीलता पौधों में भी पाई जाती है लेकिन धीमी होती है, जंतुओं में उत्तेजनशीलता बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, ग्रोथ कुछ स्थानों तक सीमित होती है पौधों में, है ना, और जीवन पर्यंत होते रहती है पौधों में। एनिमल्स में सभी अंगों में एक साथ निश्चित समय तक की वृद्धि होती है। कोई भी एनिमल देख लो आप या ह्यूमन देख लो, अगर आप अपने हर एक ऑर्गन को भी देखोगे तो एक निश्चित समय तक ही वो बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, है ना। जैसे बच्चा छोटा होता है, कुछ एक पर्टिकुलर समय तक ही हमारी हाइट बढ़ती है ना, जब हम लगभग 18, 19, 20 साल तक के होते हैं, उसके बाद कितना भी आप कर ले आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। जो ऑर्गेनल, जैसे हमारे शरीर का जो ऑर्गेनल जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा वो अब बन चुका है, उसके बाद उसमें वृद्धि नहीं होती। वृद्धि होती है ये वाली ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, जिसपर में वेट बढ़ता है, जो फैट के एक्यूमुलेशन के कारण। बाकी आपकी हाइट है या अंदर की जो ऑर्गेनल है उनमें वृद्धि नहीं होती। ठीक है, पौधों में भोजन संग्रह स्टार्च के फॉर्म में होता है, एनिमल्स में, जंतुओं में या ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये अंतर है। ठीक है, पौधों में विशिष्ट कार्य हेतु विशिष्ट प्रकार के अंग नहीं पाए जाते।
पत्तियां ही उनका मैक्सिमम काम कर रही है, खाना भी बना रही है और वहाँ से वाष्पोत्सर्जन करके जो अनवांटेड पदार्थ है उनको बाहर कर रही है। लेकिन जंतुओं में हर एक कार्य के लिए एक विशिष्ट ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे खाना खाने के लिए मुंह है ना, श्वसन के लिए लंग्स है, पचाने के लिए पेट है ना, उत्सर्जन के लिए अलग अंग है। तो इस प्रकार से जंतुओं में अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन पौधों में ज़्यादातर अलग अलग अंग नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक। पौधों में प्रजनन हेतु पुष्प पाए जाते हैं और जंतुओं में प्रजनन हेतु विशिष्ट प्रकार का प्रजनन पूरा तंत्र पाया जाता है। ठीक है, पौधों में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी पदार्थ नहीं पाए जाते, उनमें उत्सर्जन नहीं होता है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के रूप में निकलता है। एनिमल्स में उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें उत्सर्जन हेतु विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। पौधों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है और एनिमल्स में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। ठीक, तो इसमें 17 पॉइंट में आपको पौधों और जंतुओं के बीच में अंतर और 12 पॉइंट में पौधों और जंतुओं के बीच में समानता ये आपको दी हुई है। तो ये आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि पौधे और जंतुओं के बीच में समानता लिखिए, पौधों या जंतुओं के बीच में अंतर लिखिए। कितने नंबर का पूछा है उस हिसाब से आपको आंसर करना रहता है। ठीक है, कितने नंबर का पूछ रहा है, 2 नंबर का पूछ रहा है कम पॉइंट लिखोगे, 4 नंबर का पूछ रहा है ज़्यादा पॉइंट लिखोगे, और ज़्यादा में पूछ रहा है 10 नंबर का ही पूछ सकता है। कितने भी नंबर का पूछे, बायोलॉजी में चाहे आपका बॉटनी हो या जूलॉजी हो, डायग्राम बनाना सबसे ज़रूरी होता है। आप पॉइंट कम लिखो, लेकिन आप अगर डायग्राम बनाते हो तो उसमें आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप डायग्राम बना रहे हो जब आपको उसकी अच्छी समझ और पकड़ है। तो मान लीजिए पौधों और एनिमल के बीच में अंतर भी पूछ रहा है तो आप पौधे का भी एक डायग्राम बनाओ, एनिमल का भी डायग्राम। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट के बीच में अंतर पूछ रहा है तो दोनों का डायग्राम बनाओ। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में पूछ रहा है तो दोनों का अलग अलग डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक।